जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है, तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है, तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। अच्छा, शांतिवन में ओम शांति बोलने से क्या होता है? हाँ? शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति सब आ जाता है ना। हाँ? यह है शांतिवन की कमाल। तो स्थान की कमाल वायुमंडल, जहाँ सदाई
यज्ञ चलता ही रहता है। तो इसलिए लगता है सबसे विश्व में, सारी विश्व में बड़े तबरा यात्रा स्थान है तो ये है, जहाँ परमात्मा बाप से मिलन मिलाने आते हैं, न तो दर्शन करने आते हैं, न सिर्फ आशा इच्छाएं रख करके आते हैं। मंदिर मस्जिद चर्च में जहाँ भी जाएंगे ना, क्या प्राप्ति? हाँ, यादगार के स्थान है, पर यहाँ हमारे अंदर याद कैसे रहे वो स्थान है। परमात्मा बाप की याद कैसे रहे, तभी हम बताएंगे याद योग यात्रा। अब हम इस कहते हैं याद में रहो, ऐसी याद रहे जो कुछ याद आवे ही नहीं और कुछ याद आवे नहीं। सच्ची सच्ची याद, अपन को आत्मा समझ के परमात्मा बाप की याद में 4 काम हो जाते हैं। याद में, उसके याद में इतनी शक्ति है जो सब कुछ पुराना भूल जाता है। और दूसरा, अगर पुराना भूल गया तो जो हमारी आदत वगैरह है वो छूट जाती है। न वो हम है, न हमको वो याद है, तो जो कोई आदत है वो छूट जाती है किसी प्रकार की भी। वो आदतें, चलो शराब बीड़ी नॉन वेजिटेरियन वो तो छूट गया, पर और भी कोई आदत है जिसके मजबूर है। सवेरे उठने की आदत नहीं है, या अंतर्मुखी होकर के रहने की आदत नहीं है, बहिर्मुखता में रहने की आदत है। सच बोलने की आदत नहीं है। कई प्रकार की आदतें हैं, जैसे कि उनको वो आदत को मिटाना लगता है आदत है, क्या करूं। या आवाज से बोलने की आदत है, किसको टोंट मारने की आदत है, कई आदतें हैं। तो जितनी याद में रहते हैं ना, तो पुरानी बातें भूली माना, आदतों से छूटे, फ्री हुए। तीसरा फायदा ये है, जितना बाबा को याद करते हैं उतनी बाप की पहचान आती है, उसके नजदीक जाते हैं। पहचान से जो प्राप्ति है ना, अगर ग्रोसरी के दुकान में होगा कोई, उसको क्या इतनी थोड़ी जरूर परखने की शक्ति नहीं चाहिए। अनाज का व्यापारी है, सब्जी का व्यापारी है, क्या है, सब तोल करके देना है। उसमें भी सच होवे, दिखावे एक देवे दूसरा ये न करे, ठगी न करे। पर जवारी को तो सच दे, सच्चे हीरे देना है या सच्चा सोना। तो जितनी याद उतनी सच्चाई की परख आती है हमारे अंदर। परमात्मा सत्य है, तो आत्मा भी असुर जो सत्य थी, जब अनादि थी और आदि सनातन धर्म में थी, तो सत्य था, सत्ययुगी आत्माएं थी, सत्यता थी। तो जैसे आज बाबा ने कहा, वो लक्ष्मी नारायण ऐसे कहाँ से बने?
कब वो पुरुषार्थ किया, क्या कौन सा राजयोग सीखा? ये जिसका फर्स्ट जन्म था, उसके लास्ट जन्म में, अंतिम जन्म में, वो भी वानप्रस्थ अवस्था में, उसने इनके द्वारा हमको भी सिखाया। तो याद ऐसी हो जो सवाए उनके कोई याद आता नहीं है, पुराना भूल गया, आदतें छूट गई, और क्या हुआ? भूल गए, छूट गए, और जो भी नेगेटिव है या वेस्ट था उनसे फ्री हो गए। मनवानी कर्म, याद में इतनी शक्ति है। फिर है योग, जैसे ज्ञान योग है, ज्ञान से योग अच्छा है। अंतर आत्मा समझ के पाप के योग कनेक्शन जो रहा है, कनेक्शन से रिलेशन अच्छा पक्का हो गया है, जिसको बाबा कहते हैं योग बल। याद से योग युक्त रहने का योग क्या है? बाबा आज का योग लगाते हो सवेरे, योग क्या है सोचो। कनेक्शन है, जैसे लाइट मिलती है, और लाइट भी एक लाइट है, रोशनी आई, अंधकार गया। तो अंधकार गया, फिर करना क्या? उसकी भी लाइट चाहिए, कर्म की रोशनी, समझे? अंधकार गया, रोशनी आई, पर करना क्या है वो समझ नहीं है। तो क्या हुआ? तो अंधकार मिट गया, अभी रोशनी समझ आई, ज्ञान आया। बाप को याद कर, योग लगा है, उनसे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। मुखरा देख ले प्राणी, अपन को देख अंदर, कितने पाप किए है, पुण्य थोड़े किए, पाप ज्यादा किए है। पाप छिपाए है, पुण्य सबको बताए है। पुण्य थोड़े किए होंगे, बहुत थोड़े, पर सारी दुनिया को बताने के लिए किया है, दिखाने के लिए किया है, और पाप छिपाए है। अब वो नहीं करने का। सच रियल योग है, सच्चा योग है, सत्य परमात्मा के साथ योग है, उसमें छिपता कुछ भी नहीं है, और दिखावा हो नहीं सकता। गुप्त योग है, गुप्त ज्ञान है, गुप्त पुरुषार्थ है, गुप्त बल है। और योग से ही बाबा कहते विक्रम नाश होंगे। जितना योग होगा, सर्व संबंध बाबा के साथ जुटे हुए होंगे, अभिमान छूटेगा, आत्मानी बनेंगे। जितना योग बाबा से जुटा, तो जैसे देह अहंकार तो गया, अभिमान तो गया, देह के भान से परे रहने का अच्छा लगता है। जैसे हमारा शिव बाबा विदेही है, बीज स्वरूप है, बीज में सारी सर्वशक्तिवान की शक्ति भरी हुई है, आदि मध्यंता का ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, नॉलेजफुल है। वो हम आत्मा में वो ज्ञान भर रहा है। योग से ज्ञान आत्मा में भर रहा है परमात्मा। आदि मध्यांत का, जैसे त्रिकालदर्शी हो गए हैं, पहले त्रिनेत्री है, फिर त्रिकालदर्शी है, फिर तीनों लोकों का भी ज्ञान है। साकारी दुनिया में
पहले साकारी दुनिया में रहते थे, निराकारी दुनिया का पता ही नहीं था। आए कहाँ से, जाना कहाँ, पता ही नहीं था। 84 चक्कर में चक्कर लगाए, कलयुग भी आ गया, पर कहाँ से गिरे है, कैसे गिरे, पता ही नहीं था। अब बाबा ने बताया बच्चे की, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा हो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। जब परमात्मा की संतान है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा हूं, तो जो आदि में थे, मध्य में नीचे उतरते गिरे, कहाँ गिरे हैं? अब कहता है बीती को भूल जाओ, अब चल अपने घर, अंत का समय है, कलयुग की अंत है। ये याद रहे, ये अंत का समय संगम युग है, थोड़ा सा छोटा सा पुरुषोत्तम बनने का युग है। तो बाबा हमेश कहते ये याद रहे तो योग अच्छा लगेगा। अगर याद में और कुछ बातें मिक्स हैं तो योग लगता ही नहीं है। कहीं कहीं कोशिश बहुत करते, योग लगता ही नहीं है। सवेरे उठ के बैठते हैं पर नींद आती है, दिन में भी चाहते हैं पर बुद्धि पता नहीं कहाँ भटकती है, क्यों? ज्ञान नहीं है। और ज्ञान न होने के, ज्ञान बुद्धि में है पर दिल को लगा नहीं है, तो दिल से पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जो वहाँ कहते सच्ची दिल से बाप को याद करो तो योग कनेक्शन जुटे। जरा सा भी सफाई नहीं हो, सच्चाई न हो, पहले सफाई न हो, मन में कोई कूड़ा कचरा है, जो आज बाबा ने कहा किसका ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका अवगुण ऐसा है, इसका, जो सारा दिन उसी चिंतन में रहता है, वो सारे सबका रविचंद्र इकट्ठा करता है। अवगुण किसके? औरों के इकट्ठा करता है यहाँ अपने पास। अभी ये बहुत बड़ी अपने लिए खतरनाक बातें हैं जो पुरुषार्थ करने नहीं देते हैं। ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो हमेशा हम समझते हैं बिल्कुल सिंपल बात है, नेचुरल बात है, असली बात है। एक तो अंतर्मुखी रहो, दूसरा एक को याद करो, बस सिंपल है। अंतर्मुखी रहने में एक की याद आती है, बाहर मुक्ता अनेक है, और पुरानी भी उसमें मिक्स हो जाती है। प्रेजेंट भी अनेक है, पुरानी मिक्स है। तो यहाँ रहेगा एक, यहाँ रहेंगे अनेक। वो एक ऐसा है, कभी भी कोई पैगंबर ने, कोई महात्मा ने, कोई ये नहीं कहा है तुम मुझे एक को याद करो। एक बाबा है, एक को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहता है, आज क्या ये भी कम नहीं है, परंतु ये भी कहता है एक को याद करो, एक से बुद्धि लगाओ। तो सच्चा योगी बनने वाली आत्मा अटेंशन रखती है, कर्म करते भी योगी रहूं। ज्ञान है ना, योगी ऐसा रहूं, स्वतः योगी रहूं। योग ऐसा हो, सहज योगी।
योग ऐसा हो, राजयोगी मास्टर है, मालिक हूँ। जैसा बाप है मेरा, आत्मा का बाप परमात्मा है ना, मैं भी वो आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, आदि सनातन धर्म वाली आत्मा हूँ, परम धाम से आई हुई हूँ। नाटक में पाठ पूरा हुआ, 4 बातें। सच्चा योगी बनने के लिए ये 4 बातें बुद्धि में फिट हुई पड़ी है। और कोई बात क्या ख्याल में, क्या याद आवे। इसलिए बाबा ने संग ऐसा दिया, सेवा ऐसी दी है। संग ऐसा है, उसका भी रंग चढ़ा है। ब्रह्मा बाबा का संग, दादियों का संग, ऐसे अपने हम जिनसे यात्रियों का संग। वायुमंडल ऐसा है और कुछ याद आता ही नहीं है। बाबा शुरू में कहते थे, अभी तुम जब 1 सप्ताह यहाँ आते हो, हम सबकी टेस्ट लेता था, किसको मित्र संबंधी की याद तो नहीं आई। आजकल तो मोबाइल फोन ऐसा है, हाँ, असल फोन कान पर रखा हुआ हो तो समझते हैं ये हमारा शान है। और आज बाबा ने कहा कान सुनहरी बन जाते हैं जब इसके कानों में बाबा की बात है। सारा दिन ख्याल आता है, इसको टेलीफोन करो, इसको करो, इनसे बात करो, इनसे बात करो, इनसे बात करने की आदत बहुत पड़ गई है अभी। अब बाबा कहते हैं शांत रहने की बात आदत। सबसे बड़ी खराब बात है बात करने की आदत। उसके बदली चेंज हो करके क्या याद माना और कोई याद ना है, योगी माना, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त। उसको कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है। सदा संतुष्ट है, सदा भरपूर है। क्यों? बाप के साथ कनेक्शन से, सर्व प्राप्ति से संपन्न है। वो सदाई अंतर्मुखी दिखाई पड़ेंगे, बाहर निमित्त मात्र दृष्टि बताएंगी अंदर ये कहाँ रहता है। जो दिल में है, वो दिमाग में है, वो दृष्टि में है। वो दिल से पूछता है मेरा कनेक्शन जो बाप से कितनी, बाप से प्राप्ति बहुत है। पढ़ाने वाला जो पढ़ा रहा है ना, उसके लिए रिगार्ड बहुत है। योग जिससे लगा रहा है, पढ़ाई है, पढ़ाने वाला जो है ना, उनको नज़रों में रखो तो तुम्हारी नज़रें बदलती जाएंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा की नज़रों में शिव बाबा दिखाई पड़ता है। शिव बाबा कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं? ब्रह्मा बाबा के दृष्टि से, नज़रों से देखते हैं। दोनों कैसे इकट्ठे हैं? साकार, अव्यक्त, निराकार, तीनों इकट्ठे हैं। साकार में हमारा बाबा, ये अव्यक्त है, ये निराकार है। तीनों कैसे आपस में इकट्ठे हैं? हमको देख भी रहा है, शिव बाबा से बैठा है, दृष्टि भी दे रहा है। न से हमको सामने पर, विश्व पर दृष्टि है बाबा की। वो सर्वात्माओं का पिता है, जगत पिता है। मैं कौन हूँ? ऐसे बाप का बच्चा हूँ। तो दिल में, दिमाग में यही बात है। दृष्टि में क्या होगा? जो बाबा कहते भाई भाई की दृष्टि हो।
जैसे बाबा हमारे शरीरों को नहीं, बड़े शरीर में है, पर देखता हमारी आत्माओं को है। आत्माओं को देख आत्म अभिमानी बना रहा है, देह अभिमान छुड़ा रहा है, समझा भी रहा है, परंतु अंदर से अपनी शक्ति दे करके देह अभिमान छुड़ा भी रहा है, ताकि हम आत्मा अपने आप को बाप के कशिश से पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा बन करके सच्ची योगन रहूं। जितनी पवित्रता आई, सत्यता आई, सच्चा योगी दिखाई पड़ता है। किसी कारण से न किसी के लिए घृणा है, न किसी का प्रभाव है, यह योगी है। किसी के लिए घृणा नहीं, कैसा भी है बदल जाएगा, बाबा का बच्चा है, ठीक हो जाएगा। बाबा जानता है, आया ही है बाबा क्या से क्या बनाने के लिए, असुरों को देवता बनाने के लिए। तो हमारे बुद्धि में ये न आए, ये इसका अवगुण है, इसका नहीं है। रावण ने अवगुण सिखाए है, बाबा अवगुण को खत्म कर रहा है, गुणवान बना रहा है। बाबा क्या करता है, कैसा हमारा बाबा है। एक पढ़ाता है, दूसरा पढ़ाई को अमल कैसे करो वो दिखाता है। विचार सगा मथन करो, विचार करो, अंदर धारणा करो तो देवता बनेंगे। ऐसे नहीं सुन करके सुनाया तो देवता बनेंगे। ऐसे बाबा ने बहुत मिसाल दिखाए हैं। सुनाने वाले आज है ही नहीं, उनसे सुनने वाले आगे बढ़ गए। बहुत है मिसाल। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से बैठूं और तुम ही संग खाऊं, मैं खाते समय भी तुम्हारे साथ खाऊं, इतनी याद हो। चलूं ना बाबा कहते, एकांत में चलो, बातें नहीं करो, इधर उधर नहीं देखो। तो एकांत में रहने का माने एक के अंत में रहने का, अंतर्मुखी हो करके एकांत में रहने का, बुद्धि बड़ी शांत, एकाग्र, एकाग्रता की शक्ति से सर्व शक्तियां हमारे साथ काम करती है, अपने आप करती है। ऐसे नहीं कहेंगे हमारे में ये शक्ति कम है, शोभा नहीं है। खास 8 शक्तियां जो है, देवियों को 8 भुजा दिखाते हैं, यानी वो देवी शक्ति बननी है 8 भुजाओं से, 8 शक्तियों से। तो योग से वो शक्ति आई, जो आज बाबा का ये है शक्ति सेना। तो योग से शक्ति कौन सी आई? एकाग्रता से शक्ति से 8 शक्तियां हाजिर रही है। ऐसे नहीं बुलाओ एक शक्ति को, आवे दूसरी शक्ति। हाँ? विस्तार में चले जाओ फिर समेटने की शक्ति आवे ना। सहन शक्ति से थोड़ा दुख निराशा ही आई, फिर सहन शक्ति आई नहीं। हर शक्ति आत्ममानी स्थिति में रहने से जैसी सामने परिस्थिति आई वो अच्छा काम करती है। फिर कहेंगे योग बल, अच्छा मेरा नहीं, मेरा बल नहीं, योग से बाबा की शक्ति बहुत काम करती है। जिसे योग लगाया ना, उसकी शक्ति बहुत मदद करती है। इसलिए कभी न निराश हो सकते,
भाई हम हिम्मत हार के बैठे, या कभी ये ख्याल आए पता नहीं मेरा क्या पार्ट है, या किसी जेलसी हो जाए और उसे भेंट करता रहे, या पुरानी बात फिर से पकड़ के बैठे याद के चले हुए। पुराने में भी देह है, संबंध है, दुनिया है, पैसा है, मान है, शान है। जो पुराना बात थी ना, वो पहले तो छोड़ नहीं सके, छोड़ा है तो फिर से याद आती है। पहले छोड़ने के समय टाइम लगाया, छोड़ूं कैसे, छोड़ूं क्या करूं, जब छूटा है फिर याद आता है। तो अपने आप अच्छी तरह से अंदर से याद क्या है, योग क्या है। फिर मैं तो यात्रा पर हूं ना, और यात्रा पर क्या करते हैं, बहुत हल्के, कुछ मेरा नहीं है। जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना है, टाइम पे पहुँचना है, पीछे कभी बुद्धि ऐसी नहीं करनी है। देख रहा बुलावा आए ना तो भी यात्रा, हम बहुत दूर चले गए तो वो हमको बुला नहीं सकते हैं। हम दूर चले गए ना तो कोई हमको बुला नहीं सकता है, कोई खींच नहीं सकता है। कभी कंफ्यूजन नहीं है, क्या करूं, यात्रा पर हूं ना, जा रही हूं ना, अभी किससे पूछूं क्या करूं, हाँ? मुझे कुछ करना नहीं है। तो 75 में अव्यक्त बाबा ने कहा था, जो प्लान बनाते हो प्रैक्टिकल करना है तो प्लेन को, बुद्धि को प्लेन रखो, नहीं तो सोचते कुछ और है पर कहते कर नहीं सकते हैं, कारण बुद्धि प्लेन नहीं है। कागज पर बहुत कुछ लिखा हुआ हो, मैला हो, उस पर क्या लिखेंगे आप। पुराने ज़माने में स्कूल में स्लेट होती थी, चलो स्लेट को जल्दी साफ कर लेते थे। आजकल तो बचपन से ही नोटबुक और पेंसिल और कापी और ये फलाना टीरा, आगे तो स्लेट और पेन होती है, वो पेन वो जो जल्दी मिटा सकते हैं। तो जो भी कुछ बात हो मिटा दो एकदम। रबर से भी मिटाने से दाग दिखाई पड़ता है, परंतु नहीं, ऐसा भुला दिया मिट गई बात है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना चाहिए योग। जो मेरे से गलती हुई या किससे हुई, जो हुई तो छप तो गई, मिटाऊं कैसे, कैसे मिटाऊं, ये नहीं, मिट जाए सच्ची बाबा की याद से। जो हो गया फिर से माफ करो भगवान। तो खिमिया का सागर है बाबा, माफी मांग लो। बाबा फिर से नहीं होगा, सच फिर से, तो बाबा मिटा देता है। अगर फिर से माफी नहीं, माफी मांग के फिर से करे तो मिटाएगा नहीं, पर फिर से नहीं होगा मेरा बाबा। तो अनुभव ये है साकार बाबा के सामने। हम जरी सी भूल हुई, बाबा फिर से नहीं होगी, बाबा फिर से, अच्छा बच्ची, हाँ अच्छा बच्ची, ऐसे कह दिया, मिट गया। तो जो लिखा वो मिट जाए, पाप कट जाए, पुरानी बात भूल जाए तो योगी माना जाता है। तभी मधुबन में आए हो ना, मुझे अचानक बोला आओ क्लास में, मैं कहा जी हजूर। हाँ, तो पुरानी बात, कोई भी बात हमारी कल भी हो गई, भूल जाए मिट जाए। मेरे से तो मैं तो, मेरे भगवान तो मेरी मदद करे, पर सब कहे कल ये कैसे, आज कैसे हो गए, क्या पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में सच्चाई, जो मेरे से भूल छोटी सी भी हुई, आज किसको मैंने मिली, मैंने कहा तुम बहुत समय के बाद दिखाई पड़ी हो, तो क्या बताऊं, तुम पहले मेरे को मिली थी, मैंने तुमको सच नहीं बताया था, आज सच बताती हूँ। हाँ? क्यों दूर हो जाते हैं,
कुछ भी भूल हो जाती है, छिपाते हैं ना, तो समीप आ नहीं सकते हैं। साकार बाबा देखते किसी को ताकत नहीं होती थी, जो सच बताने वाला अपने आप आ जाएगा सामने, मेरे से हो गया, मेरे से हो गया, मेरे से हो गया। सच न बताने वाले कहेंगे नहीं, कैसे बताऊं, किसको पता न पड़ जाए, बाबा सावधानी न दे, सभा में न पता चल जाए। अरे तो इतना सच बताने वाले पर भगवान बड़ा मेहरबान है। फिर से उल्टे कर्म जो हमारे से हो गए उसको मिटाया, माफ किया, मिटाया, फिर श्रेष्ठ कर्म करने की कहेंगा शक्ति ले लो। खबरदार रहना, होशियार रहना, सावधान रहना, सावधान रहना है। जो गलत काम है फिर से नहीं हो सकता, खबरदार रहना, होशियार बना, बुद्धि की होशियार नहीं, अटेंशन रखना है। तो कोई मेरे से गलती न हो, छोटी सी गलती का भी दंड बहुत है। ब्राह्मण बने हैं ना, और बाबा ने ये भी किया, कहा है अगर छोटी सी गलती भी हुई ना, न बताई ना, वो गलतियां होती रहेंगी, कहेंगे न चाहते भी होती रहेंगी, दंड है। अच्छी काम होने के लिए सुस्ती आएंगी, कुछ न कुछ कारण ऐसा बनेगा जो अच्छा होगा ही नहीं हमारे से, कोई ना कोई रुकावट आएंगी। परंतु जो समझता है मेरे से एक बार भी फिर से नहीं होवे, तो बाबा कहेंगे अच्छा अच्छा, तुम रिपीट भी नहीं करो, मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ, या और क्या कुछ नहीं करेंगे, तुम बदल जाओ, तो हमारे परिवर्तन में औरों का भी शुभ हमारे लिए भावना काम करती है। तो ये भी एक सच्चे बनने से बाबा की तो मदद है, अच्छा योग लगेगा ऑटोमेटिक। यात्रा पर हूँ, सब बातें पीछे की तो चली गई, पास्ट हो गया है, प्रेजेंट सामने घर दिखाई पड़ रहा है, शांति धाम मेरा घर है, शांति का सागर मेरा बाप है, शांत रहना मेरा धर्म हो गया। अंदर की शांति में प्रेम की शक्ति, ऐसे नहीं अभी बोलने से क्या फायदा, नहीं बोलती हूँ, नहीं, अंदर की शांति में प्रेम की शक्ति। देखते न देखा, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप में आत्मा हूँ। ये है आत्मा मानी स्थिति से प्यारे बाबा के याद में रहना, सच्चा योगी बन करके योग युक्त, वो है जो ज्ञान युक्त है, राज युक्त है, युक्ति युक्त है। तो यात्रा पर हम सब इकट्ठे चल रहे हैं और मधुबन के शांतिवन यात्रा में बैठे हुए हैं। किसके लिए? पुराना सब स्वाहा। हाँ? और जो समझा भी नहीं था इतना सुख मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा, इतना मिला है जो भंडारा भरपूर हो गया है। खाली आए थे भर करके जा रहे हैं, पर पहले खाली कर दो, जो पुराना सब खाली कर दो, साफ कर दो, फिर भर दो। तो क्या भर रहे हैं, बस क्या बताएं। यही मेरे साथ रहेगा, जहाँ भी होंगे ऐसे समझेंगे बाबा हम आपके दिए हुए समझ, सच्चाई और सियानप से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ओम शांति। अभी 5-7 मिनट अच्छी तरह से याद में बैठो, हिलना मिलना नहीं, समझा? याद योग यात्रा, बुद्धि में स्पष्ट हुआ ना?